अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सोने की कीमत को पर लग चुके हैं, सोना आसमान से बातें कर रहा है। 4 लाख रुपए फ़ी तोला सोने की कीमत हो चुकी है और यहाँ पर ये रुक नहीं रहा है, मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। ये कोई महंगाई है, बहरान है, या कि ये हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? और ऐसी सूरत हाल में जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको क्या करना चाहिए? सोना ख़रीदना चाहिए, सोना बेचना चाहिए, या सिर्फ तमाशा देखना चाहिए? हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलिए चलते हैं, पहले तो ये जानते हैं कि सोना इतना महंगा हो क्यों रहा है। आलमी मंडियों में सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आज कारोबार के आगाज पर ही सोना 17,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। अमेरिकी टैरिफ से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में भूचाल आ गया। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $95 फी औंस मजीद महंगा हो गया। सोने के महंगे होने की कई वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली वजह यह है कि इस वक्त जो डॉलर करेंसी थी, डॉलर की इस वक्त जो हुक्मरानी थी, वो कमज़ोर होती जा रही है पूरी दुनिया में। और जो हिस्टोरिकली ये होता आया है हमेशा से कि जहाँ पे जो करेंसी है उसके पीछे जो गोल्ड के रिज़र्व रखे जाते थे, कोई भी मुल्क जो करेंसी इशू करता आया है हमेशा से वो उसके पीछे गोल्ड के रिज़र्व अपने पास सेव करता आया है। वो इस मकसद के लिए कि कोई भी शख्स अगर किसी वक्त भी कहे कि मुझे स्टेट की इस करेंसी के ऊपर एतमाद नहीं है, आप मुझे सोना दीजिए इसके बदले में, तो वो जो स्टेट है, वो स्टेट के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। और ये इंसानी हकूक़ के कवानीन के ऐन मुताबिक है कि वो उसके डिमांड करने पर उसको सोना देना उनके ऊपर लाजमी होगा। लेकिन अमेरिका ने डॉलर को एक ताकत बनाने के लिए और उसको एक हवा बना देने के लिए और अपनी अजारादारी कायम करने के लिए 1971 के अंदर उन्होंने ये एक ऐसा उन्होंने टैप लिया और ऐसा उन्होंने एक इस्तेहसाली हथकंडा इस्तेमाल किया और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारा जो डॉलर है उसका इन्हिसार सोने पर नहीं होगा, बल्कि हम डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो स्टेट खुद तय करेगी और हमारा किसी किस्म का इन्हिसार सोने पर नहीं होगा। तो उसके बाद से हमेशा से जो डॉलर है वो अपनी जो वैल्यू है वो अमेरिका खुद उसकी तय करता आया है। लेकिन हालिया दिनों के अंदर जहाँ पे चीन एक उभरती हुई मईशत के तौर पर सामने आता है और अमेरिका उससे खाइफ नज़र आता है और डोनाल्ड ट्रंप चूँकि नए इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आते हैं तो उनको लगता ये है कि वो मुश्किल फ़ैसले ले सकते हैं। चूँकि अभी नया टाइम है तो वो अवाम की जो पजीराई है उसके अंदर कमी मोल लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जो पार्टी के सपोर्टर हैं और इन्वेस्टर हैं उनको भी नाराज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना चाह रहे हैं, अमेरिका को पहले वाली ताकत देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो चीन के ऊपर जो टैरिफ लगाते हैं और उन टैरिफ के नतीजे के अंदर ना सिर्फ चीन पर लगाते हैं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर लगाते हैं, उसके नतीजे के अंदर एक बेचैनी की फ़िज़ा कायम होती है पूरी दुनिया के अंदर। और ना सिर्फ वो टैरिफ लगाते हैं बल्कि वो इस तरह के बयानात भी देते हैं और एक जारह पॉलिसी अपनाते हैं कि वो यूरोपीय यूनियन को और इस तरीके से जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो उनको अपना तिजारती शराकतदार नहीं समझते बल्कि उनकी बुलिंग करते हैं और एक इकनॉमिक बुलिंग नज़र आती है। उनके सारे जो भी एक्शन हैं वो पिछले कुछ अरसे में लेते आए हैं, उसके नतीजे के अंदर लोगों के अंदर बेचैनी और जो उनके एलाई ममालिक हैं उनके अंदर डॉलर के ऊपर से उनका एतबार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से जब ये टैरिफ लगाए जाते हैं तो उसके नतीजे के अंदर भी ये लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त डॉलर पे से अपना एतबार खो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो चीन है और रूस है वो आपस में मुख्तलिफ करेंसीज़ के ज़रिए से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो चीन है वो डिजिटल युआन लॉन्च करता है और उसके ज़रिए से वो जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें वो 7 से 8 सेकंड्स के अंदर जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के ट्रांजैक्शन है उसको वो अमली तौर पे करके दिखाता है, उसको टेस्ट करके दिखाता है। और जबकि अगर हम अमरीकी सिस्टम की बात करें जो स्विफ्ट था, हमेशा से चला आया है दुनिया में, वो तकरीबन 5 से 7 दिन लेता था अपनी ट्रांजैक्शन मुकम्मल करने में। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीन की तरफ से और चीन के जो इत्तेहादी ममालिक हैं और चीन की जो नज़रियाती और उसके साथ हम आहंग रह कर चलने वाले ममालिक हैं, उसके अंदर रशिया है और ब्रिक्स का जो इलाकाई इत्तेहाद है वो भी अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको दोबारा से तरतीब देता हुआ नज़र आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग वो अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच पा रही, कोशिशों के बावजूद अभी तक चल रही है। और फिर हमें गज़ा के अंदर जो सूरत हाल नज़र आती है उसके नतीजे के अंदर बहुत सी बेचैनी है जो नज़र आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। और उसी बेचैनी की वजह है कि लोग पुराने की तरफ लौटना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो गोल्ड है वही असल में ज़र है और उसी को इस वक्त सेव करना चाहिए और उसको कहते हैं कि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। तो इस वक्त जो सोने की कीमत को जो पर लगे हुए हैं उसकी बुनियादी वजूहात में ये चंद हैं जिनका हमने जिक्र किया है। और भी कुछ अवामिल इसके अंदर कार फरमा होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर
یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کے اندر بنیادی اور مرکزی قسم کا کردار رکھتی ہیں جو سونے کی قیمت ہے اس کو آسمان پہ لے جانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ صحیح ٹائم ہے اس وقت سونا خرید لینا چاہیے؟ جہاں تک مارکیٹ کی بات ہے تو مارکیٹ کے اندر یہ آواز چلی ہوئی ہے کہ سونا شاید 5 لاکھ تک جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک سونے کی قیمت 7 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. تو یہ تو ہیں کچھ مارکیٹ کے اندر جو اسپیکولیشن چل رہی ہیں، لیکن اس وقت پینک بائنگ چل رہی ہے، بہت زیادہ پینک بائنگ چل رہی ہے، اور سمجھداری کا مظاہرہ اسی وقت میں ہوتا ہے کہ جس وقت پینک بائنگ چل رہی ہے اس وقت جو انویسٹر ہے اس کو محتاط رہنا چاہیے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر تو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے، تو اس میں تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو سونا جو ہے وہ فائدہ دے گا یقیناً، اور اس میں اپریسیشن اتنے ٹائم کے اندر یقیناً ہونا لازمی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اب پرچیز کر لوں اور اس کو 1 ماہ بعد اور 2 ماہ کے بعد میں اس کو سیل کر دوں اور پروفٹ اپنا ٹیک کر لوں، اور اس کے لیے آپ کے پاس سرمایہ اویلیبل نہیں ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قرض لے کر کسی طریقے سے جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کر دوں، تو یہ ایک کوئی بہتر آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی، اور اس کو آپ سمجھداری والا سٹیپ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی جھٹکا لگے اور یہ واپس سے کوئی 2.5 لاکھ روپے پر تولہ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر حالات کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے اور امریکہ اور چائنا ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں، گلوبل پولیٹکس کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ صورتحال غیر یقینی ہے، اور زیادہ چانسز جو ہیں اور زیادہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سونے کی قیمتیں اوپر ہی جائیں گی. اپنی رائے کامنٹس میں شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ.